गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था आप लोगों का, वो मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। वहाँ हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इंटरमीडिएट या फिर मध्यवर्ती। मध्यवर्ती में मैंने आप लोगों को कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन, इसके अलावा हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल, इनकी हमने बात कर ली है। आज जो हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्टार्ट करेंगे मध्यवर्ती, वो हमारा है कार्बिन या फिर मैथिलीन, यानी ये इसी आप लोगों के पास कार्बिन या हमारे पास है। इस कार्बिन, ये जो आप लोगों के पास कार्बिन होता है वो भी हमारे पास क्या इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है, यानी कि मध्यवर्ती के रूप में इसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी तक की जो इंटरमीडिएट लिए हैं उन सब में हमने क्या देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके करेक्टर की बात की है कि वो कौन कौन से आप लोगों के पास स्पेसिफिक करेक्टर शो करते हैं। तो हम फर्स्ट बात करें, हमारे पास कार्बिन जो होता है, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये हमारे पास होता है कार्बिन, यानी कि आप लोगों के पास हाइड्रोजन जो होता है वो अटैचमेंट होता है कौन से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, और दो इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका टाइप्स बताते हैं कि कार्बिन जो होती है वो कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी करेक्टर की बात करें कार्बिन की, तो वो हमारे पास क्या होता है, अगर हम करेक्टर देखें, करेक्टर ऑफ कार्बिन की करेक्टर की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से करेक्टर कार्बिन शो करता है, तो हमारे पास ये जो कार्बिन आप लोगों के पास है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ये डाइवेलेंट होता है, द्विसंयोजी हमारे पास होता है। इसके अलावा इस सेकंड हमारे पास करेक्टर क्या होगा इसका, जैसे आप लोगों के पास डाइवेलेंट या फिर द्विसंयोजी होगा और होगा हमारे पास, इसके पास क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। उसको हम आगे देखेंगे कि वो कैसे आप लोगों के पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट करेक्टर की अगर हम बात करते हैं कार्बिन की, तो वो हमारे पास होता है इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेंट होता है। ये हमारे पास क्या होता है, इसका इनकम्प्लीट, फर्स्ट अगर हम देखें तो होता है हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका जो अष्टक होता है वो क्या होता है, अपूर्ण होता है, यानी कि ये जो लुईस का जो अष्टक नियम होता है उसको फॉलो नहीं करता है। इसके जो आउटर ऑर्बिटल होता है जिसको हम संयोजी कोश बोलते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इस इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक के आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करता है। तो नेक्स्ट करेक्टर क्या होगा इसका, इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह ये बिहेव करता है, क्योंकि इसका जो इनकम्प्लीट ऑक्टेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो सेकंड हमने बताया कि ये इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करेगा। थर्ड अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, जैसे हमने कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन ये सब हमने पढ़े, तो वहाँ हमने चार्ज बताया था कि कार्बोकेटाइन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्ब एनाइन पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम कार्बिन की बात करें यहाँ पे, तो ये जो कार्बिन होगा वो क्या है, हमारे पास न्यूट्रल है, उदासीन है, इसके पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो थर्ड हमारे पास क्या होगा, ये न्यूट्रल आप लोगों के पास होगा, उदासीन स्पीसीज होती है कार्बिन, इसके पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके, तो ये क्या होता है, डाईवैलेंट, संयोजी आप लोगों के पास प्रेजेंट होता है, दो हाइड्रोजन या फिर अलग आप लोगों के पास हाइड्रोजन नहीं होंगे, तो कोई भी दो सबस्टिट्यूटेड इसके पास अटैचमेंट शो करते हैं। तो इतना जरूर होता है कि ये आप लोगों के पास जो कार्बिन होता है वो डाईवैलेंट या फिर द्विसंयोजी होता है। तो ये इसके नॉर्मली कैरेक्टर है कि कार्बिन जो आप लोगों के पास होगा, अगर हम डेफिनेशन दें कार्बिन की, तो वो क्या हो सकती है हमारे पास नॉर्मल लैंग्वेज में, कि कार्बिन जो आप लोगों के पास ऐसी स्पीसीज होती है जो द्विसंयोजी होती है, प्लस इसके पास क्या होता है, इसका अष्टक इनकम्प्लीट होता है, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह ये बिहेव करता है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ये उदासीन प्रकृति का होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बिन की, तो कार्बिन की अगर हम इसके जैसे सबस्टिट्यूटेड इसके पास प्रतिस्थापी कौन कौन से अटैच है उसके अकॉर्डिंग इसका नॉमेनक्लेचर अगर करते हैं, तो हम जैसे हम नामकरण करेंगे कार्बिन का, तो हमारे पास क्या होगा, सबस्टिट्यूटेड अटैचमेंट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम नामकरण करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये जो कार्बिन आप लोगों के पास है CS2, इसमें हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन आप लोगों के पास प्रेजेंट है उस हाइड्रोजन का अगर हम रिप्लेसमेंट कर दें किसके थ्रू, क्लोरीन के थ्रू, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, डाई क्लोरो
कार्बिन की फॉर्मेशन होती है। ऐसा ही अगर हमारे पास ये जो कार्बिन आप लोगों के पास है, इस कार्बिन में जो 2 हाइड्रोजन है उनको हम रिप्लेसमेंट कर दें किसके थ्रू, फाइनल ग्रुप के थ्रू, तो हमारे पास क्या होगा, डाई फेनिल कार्बिन, ये हमारे पास होगा। जैसे हम अटैचमेंट करते हैं इसमें तो हमारे पास हो जाएगा डाई फेनिल कार्बिन। तो डिपेंड ऑन सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि हाइड्रोजन को जिस भी एलिमेंट, जिस भी ग्रुप या फिर एलिमेंट के थ्रू हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा हमारे पास, डाई फेनिल कार्बिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो ये जो आप लोगों के पास कार्बिन है हमारे पास, ये होगा एक एसीटो कार्बिन, ये भी हमारे पास क्या होगा, एसीटो कार्बिन। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी क्या है, कार्बिन जो आप लोगों के पास प्रेजेंट है एसीटो कार्बिन, इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या होगा, एसीटो कार्बिन। तो ये इसके नॉमेनक्लेचर थे कि हमारे पास जैसे ही हम हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करेंगे अदर ग्रुप या एलिमेंट के थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो फर्स्ट जो मैंने आप लोगों को बताया डाइक्लोरोकार्बिन, इसकी फॉर्मेशन होती है, आप लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी होगी, रायमंड टिमोन अभिक्रिया। रायमंड टिमोन अभिक्रिया में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये जो क्लोरोफॉर्म आप लोगों के पास होता है, इस क्लोरोफॉर्म को हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जैसे इसके रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास इंटरमीडिएट के रूप में जो बनता है वो क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये हमारे पास जो डाइक्लोरोकार्बिन आप लोगों के पास है, ये हमारे पास, इसकी आगे हम बात करेंगे इसके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बिन की, तो वो हमारे पास होता है टाइप्स ऑफ कार्बिन। जो इम्पोर्टेंट है कार्बिन का टॉपिक जो हमारे पास है वो होगा टाइप्स ऑफ कार्बिन। तो हम देखें इसमें हमारे पास होगा टाइप्स ऑफ कार्बिन या फिर कार्बिन के प्रकार की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, कार्बिन जो आप लोगों के पास होता है वो 2 टाइप का हमारे पास होता है। एक तो होता है सिंगलेट कार्बिन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बिन। अगर हम बात करें तो हमारे पास होगा सिंगलेट, जिसको हम बोलते हैं एकक कार्बिन। एक हमारे पास होता है ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। जैसे ही हमारे पास ट्रिपलेट या फिर सिंगलेट कार्बिन आते हैं तो हमारे पास सिंगलेट या फिर ट्रिपलेट कार्बिन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, हमारे पास जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, आप लोगों को जब मैंने स्टार्टिंग में कार्बिन की स्ट्रक्चर आप लोगों को बताई तो वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कार्बिन होता है उसके पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कैसे करनी है, यानी कि बेसिस ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बांटे तो कार्बिन जो होगा वो 2 टाइप का होगा। तो ये जो आप लोग, हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बिन का, वो हम किस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, कि कार्बिन के पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी पेयरिंग कैसे हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, ये जो आप लोगों के पास कार्बिन है, अगर हम कार्बन का या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होता है 1s2 2s2 2p2 आप लोगों के पास होता है। यानी कि कार्बन की अगर हम देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो अपने पास कितना होता है, 6 नंबर पे आप लोगों के पास आता है। तो जैसे ही हमारे पास कार्बन होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है हमारे पास 2p ऑर्बिटल है। इसके सबशेल कितने होते हैं हमारे पास, 3 इसके पास सबशेल होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की अगर हम पेयरिंग करते हैं, ये जो आप लोगों के पास है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हम एक ही ऑर्बिटल में फिलअप कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है 2s+1, ये आप लोगों के पास होता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने वाला फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें स्पिन देखते हैं, ये जो आप लोगों के पास s है यहाँ पे, ये s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर,
चक्रण क्वांटम संख्या है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में s की वैल्यू रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्लासिफिकेशन होगा सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन का। तो ये जो आप लोगों के पास 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनों की स्पिन की अगर हम बात करते हैं तो ये आप लोगों के पास हमारे पास क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, इसका प्लस हाफ और माइनस हाफ। जैसे ही क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हम उसका लेंगे प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा उसका माइनस हाफ। तो जैसे ही हमारे पास 2p ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही सबशेल में भरेंगे तो उनकी पैरिंग, अगर हम उसकी बात करें स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा, s1 अपने पास क्या आएगा यहाँ पे प्लस हाफ और दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो क्या होगा माइनस हाफ। तो टोटल वैल्यू यानी कि आप लोगों के पास जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास क्या होगी, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे फिलअप यहाँ पे रखते हैं इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू तो प्लस हाफ और माइनस हाफ अपने पास क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो अपने पास क्या आता है 1 आप लोगों के पास आता है। तो ये जो s की आप लोगों के पास वैल्यू आई, ये जो हमारे पास स्पिन आप लोगों के पास आया हमारे पास वो क्या होगा, ऐसा आप लोगों के पास होगा ओनली 1। तो यही हमारे पास क्या होता है सिंगलेट कार्बिन कि जब इलेक्ट्रॉनों की आप लोगों के पास क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है तब तो अपने पास कौन सी कार्बिन आती है, सिंगलेट कार्बिन। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, सिंगलेट, यानी कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन पायरिंग पे प्रेजेंट होंगे आप लोगों के पास तब तो कौन सी कार्बिन आएगी, सिंगलेट कार्बिन। ऐसे ही अगर हम ट्रिपलेट कार्बिन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अपना वही फॉर्मूला चलेगा 2s+1। यहाँ पे जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन में तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आप लोगों के पास होंगे 2p ऑर्बिटल में वो आप लोगों के पास क्या होंगे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यानी कि अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। हमारे पास 2p जो होता है वो कौन सा, px py और pz सबशेल में क्लासीफाई होता है। तो जैसे हम px py में अलग दोनों इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे s1 अपने पास आएगा प्लस हाफ और जो s2 है वो भी हमारे पास क्या आएगा प्लस हाफ, क्योंकि दोनों जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कैसे है, क्लॉकवाइज आप लोगों के पास प्रेजेंट है। इसलिए जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के अगर वैल्यू रखते हैं यहाँ पे तो अपने पास क्या आता है 2 मल्टीप्लाई, अब हमारे पास प्लस हाफ और प्लस हाफ 1 आप लोगों के पास हो जाएगा और इसके हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आप लोगों के पास वैल्यू आ जाती है इसकी। तो ये हमारे पास क्या होता है ट्रिपलेट कार्बिन। यहाँ पे जो s की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 आएगी। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, ट्रिपलेट कार्बिन। तो ऐसे आप लोगों को निकालना है सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन को। आप लोगों को इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है 2s+1। एस यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर। अगर हम देखें यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट तो हमारे पास सिंगलेट कार्बिन को हमने क्लासीफाई बताया कि सिंगलेट हमारे पास कैसे आया और ट्रिपलेट कैसे आया। कार्बिन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, ये कार्बन आप लोगों के पास प्रेजेंट है सिंगलेट कार्बिन। तो एक हमारे पास क्या होगा, 2 तो हमारे पास के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अपने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब आप लोगों को सिंगलेट कार्बिन बनाना है, मीन्स आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। तो ये ऑर्बिटल आप लोगों के पास वैकेंट रहेगा और यहाँ पे क्या होंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइड्रोजन और हमारे पास क्या होंगे ये वाले ऑर्बिटल। जैसे ही हमारे पास एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो अगर हमारे पास स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं सिंगलेट कार्बन की तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे और ट्रिपलेट कार्बन में अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम तो हमारे पास क्या आता है सिंगलेट कार्बन में हम अगर जैसे हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कौन सा कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, सिंगलेट या फिर ट्रिपलेट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास थर्ड। अगर हम बात करें यहाँ पे
स्टेबिलिटी देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ जैसे हमारे पास ये वाला जो ऑर्बिटल आप लोगों के पास प्रेजेंट यानी कि सिंगलेट कार्बिन है, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो आप लोगों के पास है वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो जैसे ही ऑर्बिटल में एक में प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, इसमें आप लोगों के पास रिपल्शन ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होने से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्थायित्व जो क्या होगा आप लोगों के पास डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, रिपल्शन आप लोगों के पास होगा। यहाँ पे हम जैसे ही बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या होंगे, अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, इसलिए क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ जो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिंगलेट, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सिंगलेट कार्बिन मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बिन, ये आप लोगों के पास होगा। सिंगलेट कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, ये आप लोगों के पास हो जाएगा ट्रिपलेट कार्बिन। ये आप लोगों के पास आएगा किसमें, स्टेबिलिटी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता, तो स्टेबिलिटी और जो रिएक्टिविटी होती है वो अपने आप लोगों को पता है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है, कि जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी। तो यहाँ अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें यानी कि क्रियाशीलता की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अपने पास क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट जो कार्बिन होगी आप लोगों के पास उसकी क्या होगी, कम होगी हमारे पास क्या, रिएक्टिविटी, और सिंगलेट जो होगी उसकी रिएक्टिविटी आप लोगों के पास क्या होगी, ज़्यादा। तो ये आप लोगों को कुछ चीज़ ध्यान रखनी है टाइप्स ऑफ कार्बिन में। सबसे पहले तो हमारे पास ये सिंगलेट और ट्रिपलेट आते कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। कार्बिन में जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कैसे होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन को। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। नेक्स्ट रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होगा और ट्रिपलेट कार्बिन कम स्टेबल होगा। तो ये टाइप्स की बात थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की, तो हमारे पास क्या होगा, कार्बिन की कैसे कैसे कौन कौन सी मेथड के थ्रू हम कार्बिन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास होगा फर्स्ट ऑफ ऑल रायमंड टिमान अभिक्रिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन बनाने की विधियाँ, तो हमारे पास ये जो कार्बिन आप लोगों के पास होती है वो दो रिएक्शंस के थ्रू बनती है। एक तो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन और एक होती है आप लोगों के पास विघटन अभिक्रिया या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन। तो हमारे पास क्या होगा, रायमंड टिमान रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता है, ये आप लोगों के पास होता है क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं हम, जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करवाते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं इसकी, तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, KCl जो आप लोगों के पास होता है वो सिन प्रोडक्ट के रूप में निकलता है और H2 भी हमारे पास रिमूव होता है। क्या बनता है हमारे पास यहाँ पे, ट्राईक्लोरोकार्बन। ये जो ट्राईक्लोरोकार्बन है प्लस हमारे पास बनता है H2O, हमारे पास रिमूव होगा यहाँ से आप लोगों के पास पोटेशियम। ये हमारे पास जो आप लोगों के पास ट्राईक्लोरो जो कार्बन है, इस ट्राईक्लोरोकार्बन को हम क्या करेंगे, जैसे हम हीट करते हैं यहाँ से तो अपने पास ये किस में चेंज हो जाता है, डाईक्लोरोकार्बिन, इसमें चेंज हो जाता है। प्लस यहाँ से रिमूव क्या होगा, KCl। तो ये आप लोगों के पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है डाईक्लोरोकार्बिन, ये हमारे पास होगा डाइक्लोरोकार्बिन। फर्स्ट मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास कौन सा हुआ, विलोपन रिएक्शन यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं इसमें, तो अपने पास होता है डिसोसिएशन रिएक्शंस। वो अपने पास कौन सी होगी, डिसोसिएशन रिएक्शन। तो हमने आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कीटीन, कीटोन और आप लोगों के पास कीटीन होता है। तो ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर्स होती है किसकी, कीटीन की। इस कीटीन को जैसे ही हम हीट करते हैं या तो लाइट की प्रेजेंस में या फिर फोटोन की प्रेजेंस में, जैसे ही हमारे पास होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Cu आप लोगों के पास रिमूव हो जाएगा और यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बिन की। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, कीटीन। ये कीटीन होता है और आप लोगों के पास कीटोन क्या होता है, जहाँ पर अपने पास कार्बोनिल जो ग्रुप होते हैं उसके पास दो एल्किल ग्रुप जब अटैचमेंट होते हैं उसको कीटोन बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला आप लोगों के पास है वो क्या है, कीटीन। तो जैसे हम कीटीन को हीट करते हैं या फिर फोटोन की प्रेजेंस में, तो अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बिन की।
तो ये कुछ मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन थे हमारे पास, किसकी कार्बन की कैसे कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये आप लोगों का नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट था कार्बन या फिर मैथिलीन वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट आप लोगों का एक और इंटरमीडिएट और बचा हुआ है बेंजाइन, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।